अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी विद्यार्थियों का हिंदी कक्षा में स्वागत है। आज हम हिंदी रीडर में पार्ट 3 अलादीन का जादुई चिराग कहानी पढ़ेंगे। अलादीन एक मध्य पूर्वी परी कथा है। यह द बुक ऑफ 1001 नाइट द अरेबियन नाइट्स की कई कथाओं में से एक कहानी है। ये सबसे अधिक विख्यात फेमस कहानी है। अलादीन के बारे में आप सभी ने सुना होगा। अलादीन एक गरीब लड़का होता है। एक दिन जादूगर के कारण उसे एक जादुई चिराग मिल जाता है जिससे वह अपनी सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो बच्चों, आज हम अलादीन का जादुई चिराग पर आधारित यह कहानी पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी हिंदी रीडर किताब निकाल लीजिए, पेज नंबर 22, पार्ट 3 अलादीन का जादुई चिराग। अलादीन एक गरीब लड़का था। वह कोई काम धंधा नहीं करता था। एक दिन उसके घर एक आदमी आया। उसने बाहर से ही पुकारा, क्या अलादीन घर में है? अलादीन की माँ जरीना ने दरवाजे से झांककर पूछा, कौन है? आगंतुक ने बताया, मैं रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता हूँ। मैं बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की कुछ बातें करने के पश्चात उसने पूछा, अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? तो बच्चों, एक दिन अलादीन से मिलने एक आदमी घर आता है और वह बाहर से ही पुकारता है कि क्या अलादीन घर में है? तो अलादीन की माँ का नाम क्या होता है? जरीना। जरीना दरवाजे से झांककर पूछती है कि कौन है? आगंतुक अपना परिचय देते हुए कहता है कि मैं रिश्ते में अलादीन का चाचा लगता हूँ। मैं बचपन में घर छोड़कर चला गया था। इधर उधर की कुछ बातें करने के पश्चात आगंतुक पूछता है कि अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? जरीना ने कहा, अब क्या बताएं आपको। इकलौती संतान होने के कारण पहले तो हम लोगों ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लाड़ प्यार में बिगड़ गया है। ना तो वह पढ़ाई करता है और ना ही कोई काम करता है। हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। आगंतुक ने जरीना की माँ से क्या पूछा कि अलादीन कुछ काम धंधा करता है या अभी पढ़ रहा है? तो जरीना क्या कहती है, अलादीन की माँ क्या कहती है कि अब क्या बताएं, इकलौता संतान होने के कारण पहले हम लोगों ने अलादीन की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। अब वो लाड़ प्यार में इतना बिगड़ गया है कि ना वो पढ़ाई करता है ना कोई काम करता है। हमारा गुजारा यानी खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है। आगंतुक ने कहा, चिंता मत करो जरीना, मैं सब ठीक कर दूंगा। अगले दिन आने की बात कहकर वह चला गया। अगले दिन प्रातः ही वह आदमी आ पहुंचा। अलादीन के लिए नए नए कपड़े भी लाया था। अगले दिन वह कौन आया? आगंतुक। अगले दिन आगंतुक वापस आता है और अलादीन के लिए नए नए कपड़े लाता है। अलादीन नए वस्त्र कपड़े पहनकर झटपट तैयार हो गया। जरीना ने अलादीन को कुछ फल और मिठाई खिलाकर उसके साथ भेज दिया। जरीना ने अलादीन को क्या खिलाकर भेज दिया? कुछ मिठाई और फल खिलाकर किसके साथ? आगंतुक के साथ भेज दिया। वास्तव में वह अलादीन का कोई चाचा नहीं था। वह कौन था? वह एक जादूगर था। कौन था वह? वह एक जादूगर था। चलते चलते वे दोनों एक गुफा के पास पहुंचे जिसके द्वार का मुंह बहुत छोटा था। जादूगर के पास एक जादुई अंगूठी थी जो उसने अलादीन को पहना दी। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार अलादीन को दिखाते हुए कहा, देखो, इस द्वार से तुम गुफा के नीचे उतर जाओ। अंदर एक बड़े चबूतरे पर एक दीपक रखा है, तुम उसे ले आओ। चबूतरे के पास काफी खजाना बिखरा पड़ा था। उसमें से तुम जो जी चाहे ले सकते हो, मुझे केवल दीपक चाहिए। तो अलादीन अब आगंतुक के साथ कहाँ आ गया? वह गुफा के पास आ गया। अब वह कोई चाचा वाचा अलादीन का चाचा नहीं होता है। वह कौन होता है? वह एक जादूगर होता है। और वह दोनों चलते चलते एक गुफा के पास पहुंचते हैं और उस गुफा का द्वार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। और जादूगर क्या करता है? अलादीन को क्या देता है? एक जादुई अंगूठी। और अलादीन उसको क्या करता है? अलादीन को एक जादुई अंगूठी देकर और अलादीन ने क्या पहन लिया? एक जादुई अंगूठी पहन ली। किसने दी अंगूठी?
जादूगर ने। फिर जादूगर ने गुफा का द्वार दिखाते हुए अलादीन को कहा कि देखो, इस द्वार से तुम गुफा के नीचे उतर जाओ। अंदर एक बड़े चबूतरे पर क्या रखा है? एक दीपक रखा है। तुम उसे क्या करो? जाकर ले आओ। और चबूतरे के पास बहुत सारा खजाना बिखरा पड़ा होता है। तो जादूगर क्या कहता है कि तुम्हें जितने चाहिए उतने तुम खजाना ले सकते हो, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ वह दीपक चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने ही खजाना वहां छिपा रखा है। चलो अब जल्दी नीचे जाओ। उसने अलादीन को नीचे उतार दिया। अंदर पहुंचकर उसने देखा चारों ओर सोना, चांदी, हीरे, मोती, आभूषणों का ढेर लगा है। इतना खजाना देख उसकी आंखें चकाचौंध हो उठी। बाहर से जादूगर आवाज लगा रहा था, अलादीन जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाने देखने में मस्त था। फिर उसने आभूषण आदि उठा उठाकर जेबों में भरना शुरू कर दिया। जो जादूगर होता है वह क्या कहता है कि मुझे सिर्फ दीपक चाहिए। चोर डाकुओं के डर से मैंने यहाँ खजाना छुपा रखा है। तुम्हें जितना चाहिए उतना खजाना ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ क्या चाहिए? चिराग चाहिए, दीपक चाहिए। जैसे ही अलादीन उस गुफा में नीचे उतरता है, वहाँ बहुत सारे हीरे, मोती और आभूषणों के ढेर लगे रहते हैं। उसे देखते ही अलादीन उसे देखने में मस्त हो जाता है। उसकी आंखें चकाचौंध हो जाती इतने सारे खजाना देख कर। और बाहर से आवाज़ आता है, जादूगर कहता है कि अलादीन जल्दी करो। पर अलादीन तो खजाना देखने में मस्त होता है। फिर उसने किसने? अलादीन ने क्या करना शुरू कर दिया? आभूषण आदि जेबों में भरना शुरू कर दिया। तभी उसे एक चौड़े से चबूतरे पर एक पुराना सा दीपक रखा दिखाई दिया। उसने उसे उठाकर जेब में रख लिया और वह गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। अलादीन ने सोने आभूषणों को अपने जेब में भरना शुरू कर दिया और उसके बाद क्या हुआ? उसे एक चौड़े से चबूतरे पर क्या दिखाई दिया? एक पुराना सा दीपक रखा हुआ दिखाई दिया। और उसने क्या किया? उस दीपक को अपने जेब में रख लिया और वह धीरे धीरे गुफा के ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। गुफा की तरफ धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करने लगा। ऊपर जाने का मार्ग बहुत ही सकरा यानी छोटा था, इसलिए उसने अपना हाथ बढ़ाकर हाथ बाहर निकालकर जादूगर से उसे खींचने के लिए कहा। किसने कहा? अलादीन ने। किससे कहा? जादूगर से। जादूगर ने अलादीन का हाथ बाहर आते देखा तो बोला, लाओ पहले दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। अलादीन जब बाहर हाथ निकालता है तो जादूगर क्या कहता है कि पहले दीपक मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हें बाहर खींच लूँगा। अलादीन ने कहा, चाचा दीपक तो मेरी जेब में है, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता। पहले मुझे बाहर खींचो, फिर मैं दीपक निकाल कर दे दूँगा। अलादीन क्या कहता है? जब जादूगर कहता है कि पहले मुझे दीपक दे दो, फिर मैं तुम्हारा हाथ खींच लूँगा, तो अलादीन क्या कहता है कि चाचा दीपक मेरे जेब में है, मैं हाथ नीचे करके दीपक नहीं निकाल सकता। मुझे पहले बाहर खींचो, फिर मैं दीपक निकाल कर आपको दे दूँगा। लेकिन जादूगर ने बार बार अलादीन से दीपक देने की हट करने लगा, जिद करने लगा। परंतु जब अलादीन ने उसे दीपक नहीं दिया तो उसने क्रोधित होकर, गुस्सा होकर गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद कर दिया और वहाँ से चला गया। क्यों चला गया गुस्सा होकर? क्योंकि अलादीन उसे चिराग नहीं दे पा रहा था, और जिससे जो जादूगर होता है वह क्रोधित होता है, गुस्सा हो जाता है और वह गुफा का द्वार एक बड़े से पत्थर से बंद करके वहाँ से चला जाता है। अलादीन का गुफा में दम घुटने लगा। उसने बाहर से जोर लगाया किंतु उस पत्थर को ना हटा सका। अब अलादीन ने सोचा किसी भांति दीपक को जलाकर प्रकाश किया जाए। अलादीन का अब उस गुफा पे पत्थर रखने के कारण अलादीन का गुफा में दम घुटने लगता है और वह काफ़ी ज़ोर लगाता है, लेकिन वह पत्थर वहाँ से हिलता नहीं है। अब अलादीन ने सोचा कि किसी तरह से मैं दीपक जलाकर प्रकाश कर देता हूँ। उसने जेब से दीपक निकाला, तभी पत्थर से हाथ लगते ही अंगूठी उससे रगड़ खा गई।
उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। जिन को देखकर अलादीन और घबरा गया, परंतु वह जिन उसके हाथ जोड़कर बोला, मैं इस अंगूठी का सेवक हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब अलादीन ने साहस करके उससे कहा, मुझे मेरे घर पहुंचा दो। कहने की देर थी कि वह अपनी माँ के सामने खड़ा था। तो बच्चों, जैसे ही अलादीन गुफा में उजाला करने के लिए चिराग जलाने का प्रयत्न करता है, तो क्या होता है, जैसे ही वह पत्थर से हाथ लगते ही क्या हो जाता है, अंगूठी रगड़ खा जाती है, मतलब उससे रगड़ जाती है, और उसमें से क्या, अंगूठी का जिन बाहर निकलता है। और जिन देखकर क्या होता है, अलादीन घबरा जाता है। और क्या होता है, जिन हाथ जोड़कर कहता है कि मैं इस अंगूठी का सेवक हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब अलादीन हिम्मत करके, साहस करके कहता है कि मुझे अपने घर पहुँचा दो। बस अलादीन की कहने की देरी थी और अलादीन अपने माँ के सामने खड़ा रहता है। अलादीन समझ गया कि इस दीपक में अवश्य कोई विशेषता है, तभी वह जादूगर बार बार उससे यह दीपक मांग रहा था। उसने सोचा कि चलो इसे साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से एक जिन निकला और बोला, हुक्म मेरे मालिक। जिन देखकर अलादीन की माँ तो बेहोश हो गई, लेकिन वह सब कुछ समझ गया। अलादीन अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है, किसके वजह से, अंगूठी के जिन की वजह से। अंगूठी का जिन अलादीन को उसके माँ के घर पहुँचा देता है, माँ के सामने। अलादीन समझ जाता है कि ज़रूर इस दीपक में भी कोई विशेषता है, तभी वह जादूगर बार बार इस दीपक को मांग रहा था। उसने सोचा कि चलो इस दीपक को साफ करके रख लेते हैं। अलादीन ने जैसे ही दीपक को साफ करने के लिए रगड़ा, उसमें से एक जिन बाहर निकला, और जिन देखकर कौन बेहोश हो गया, अलादीन की माँ बेहोश हो जाती है, और अलादीन सब कुछ समझ जाता है। हुक्म मेरे मालिक। जिन देखकर अलादीन की माँ बेहोश हो गई, लेकिन वह सब कुछ समझ गया। जिन कहता है कि हुक्म मेरे मालिक, और यह जिन को देखते ही अलादीन की माँ बेहोश हो जाती है, और जो अलादीन होता है वह सब कुछ समझ जाता है। अलादीन कहता है कि हमारे लिए अच्छे अच्छे पकवान व आभूषण लाओ। जिन ने कहा, जो आज्ञा मालिक। कहकर जिन अंतर्ध्यान हो गया और कमरा नाना प्रकार के व्यंजनों की महक तथा सुंदर वस्त्र व आभूषणों से भर गया। अलादीन ने चिराग के जिन को आज्ञा दी कि हमारे लिए अच्छे वस्त्र, पकवान और आभूषण लेकर आओ। और जिन आज्ञा का पालन करते हुए सब कुछ अंतर्ध्यान होकर सब कुछ उसके घर को भर देता है। किससे भर देता है? खाने से, आभूषण से, पकवान से, व्यंजनों से, सब कुछ घर में भर देता है। अलादीन ने माँ को उठाकर सारी बातें समझाई। फिर माँ बेटे ने पेट भर भोजन किया। अब तो अलादीन की काया पलट गई थी। गरीबी के दिन समाप्त हो गए थे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटे से घर के स्थान पर एक आलीशान महल खड़ा हो चुका था। अब अलादीन के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। माँ बेटे दोनों ने भरपेट खाना खाया और गरीबी के दिन अब ख़त्म हो चुके थे और उनके घर में अब किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। छोटे से घर के जगह पर एक बड़ा सा आलीशान महल खड़ा हो गया था। जब जादूगर ने अलादीन के घर के स्थान पर महल देखा तो वह समझ गया कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन से मिला है। जब जो जादूगर होता है वह देखता है कि अलादीन के घर के जगह पर एक आलीशान महल खड़ा हुआ देखता है तो जादूगर सब कुछ समझ जाता है और वह समझ जाता है और कहता है कि यह सब अलादीन को दीपक के जिन से मिला हुआ है। जादूगर को अलादीन पर बहुत गुस्सा आया। किसको गुस्सा आया? जादूगर को। किस पर? अलादीन पर। जादूगर को अलादीन पर बहुत गुस्सा आया। उसने निश्चय किया कि किसी न किसी तरह से वह जादुई दीपक अलादीन से वापस लेकर रहेगा। अब
जादूगर ने निश्चय किया कि वह किसी न किसी प्रकार से उस दीपक को अलादीन से लेकर रहेगा। एक दिन अलादीन की नज़र वहाँ की शहज़ादी बदर पर पड़ी। एक दिन अलादीन की नज़र वहाँ की जो राजकुमारी शहज़ादी थी, शहज़ादी का नाम क्या था? बदर। शहज़ादी बदर पर पड़ी। किसकी नज़र? अलादीन की नज़र शहज़ादी बदर पर पड़ी। वह शहज़ादी बदर से विवाह के सपने देखने लगा। अलादीन शहज़ादी बदर से शादी के सपने देखने लगा। अपनी माँ को उसने बहुमूल्य मोती, हीरे जवाहरात उपहार में लेकर शहज़ादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन ने अपनी माँ को हीरे जवाहरात, बहुमूल्य मोती सब कुछ उपहार में ले जाने के लिए शहज़ादी के पिता के पास जाने को कहा। अलादीन की माँ बहुत से उपहार लेकर बादशाह के पास गई और अपने बेटे के लिए शहज़ादी बदर को मांगा। बादशाह उपहार देखकर बहुत प्रभावित, खुश हुए। उसने शहज़ादी की शादी अलादीन से कर दी। उपहार देखकर जो बादशाह होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं और उसने अलादीन की शादी शहज़ादी से कर दी। जब एक दिन अलादीन महल में नहीं था तब जादूगर उसके महल के नीचे से आवाज़ लगाता हुआ आया, पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। एक दिन क्या होता है? अलादीन घर पर महल में नहीं होता है। तब जादूगर नीचे से आवाज़ क्या लगाते हुए जाता है कि पुराने दीपकों के बदले नया दीपक ले लो। शहज़ादी बदर को जादुई दीपक के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए उसने उस पुराने दीपक के बदले नया चमचमाता दीपक ले लिया। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने दीपक के जिन को आज्ञा दी कि शहज़ादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। शहज़ादी बदर को दीपक के बारे में नहीं पता था। जादूगर दीपक पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दीपक के जिन को आज्ञा दी कि शहज़ादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। कहाँ ले चलो? अफ्रीका ले चलो। किसके सहित? शहज़ादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। किसको आज्ञा दी? जिनको आज्ञा दी कि शहज़ादी सहित महल को अफ्रीका ले चलो। अलादीन जब वापस आया और उसे अपना महल नहीं मिला तो वह सारी बात समझ गया। उसने अंगूठी के जिन को याद किया और उसकी मदद से अपने महल में शहज़ादी के पास जा पहुंचा। अलादीन को जब अपना महल नहीं मिला तो वह सब कुछ समझ गया और उसने क्या किया? अंगूठी के जिन को याद किया और अपने महल में जा पहुंचा शहज़ादी के पास। उस समय जादूगर महल से बाहर गया हुआ था। अलादीन ने शहज़ादी को सारी बात समझाई। उस समय जादूगर महल में नहीं था, वह महल से बाहर गया हुआ था और अलादीन ने शहज़ादी को सारी बात समझा दी। उन्होंने जादूगर से छुटकारा पाने के लिए योजना बनाई। किसने? अलादीन और शहज़ादी ने एक प्लान बनाया। अलादीन ने शहज़ादी को विष की एक पुड़िया दी और जादूगर के भोजन में मिला देने को कहा। अलादीन ने शहज़ादी को एक विष की पुड़िया दी और क्या कहा? भोजन में मिला देने को कहा। अलादीन स्वयं महल की छत पर जाकर छिप गया। रात्रि में शहज़ादी ने बड़ा स्वादिष्ट भोजन बनाया। जादूगर ने बड़े चाव से वह भोजन खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे गहरी नींद आ गई। योजना के अनुसार शहज़ादी ने स्वादिष्ट भोजन बनाया और जादूगर के भोजन में उसने विष मिला दी और जादूगर ने उस भोजन को बड़े ही चाव से खाया। भोजन समाप्त करने के साथ ही उसे गहरी नींद आ गई। किसे? जादूगर को। भोजन खत्म करते ही जादूगर को गहरी नींद आ गई और वह निद्रा देवी की गोदी में समा गया और फिर कभी नहीं उठा। जादूगर ने जैसे ही वह भोजन किया और वह गहरी नींद में सो गया और वह निद्रा देवी यानी पूरी तरह से वह नींद में हो गया और वह कभी नहीं उठा। उसके बाद अलादीन अपने महल को वापस अपने देश ले गया और अपनी माँ व पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अलादीन क्या किया? अलादीन ने अपने महल को अपने देश ले गया और अपनी माँ और पत्नी के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो बच्चों, आज हमने अलादीन का जादुई चिराग कहानी पढ़ी।
बच्चों इसी कहानी पर आधारित आपको प्रश्न पत्रिका आज शाम 5 बजे दिया जाएगा, जिसे पूर्ण कर आपको कल शाम 5 बजे से पहले जमा करना होगा।